फलित ज्योतिष। वृश्चिक लग्न में सूर्य के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। पिता राज्य प्रभाव स्थानपति सूर्य। यदि वृश्चिक का सूर्य प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो पिता की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और कारोबार के मार्ग में प्रभाव और सफलता पाएगा तथा देह में गौरव और प्रभाव तथा गुस्सा एवं स्वाभिमान विशेष रखेगा एवं सुंदर सुसज्जित रूप से वस्त्र इत्यादि पहनेगा तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से स्त्री तथा रोजगार के स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में कुछ प्रभाव और मतभेद रखेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ नीरसता या वैमनस्य के योग से सफलता शक्ति पाएगा और हुकूमत तथा हेकड़ी से काम लेगा। यदि धनु का सूर्य दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो पैतृक मार्ग एवं कारोबार के द्वारा धन की शक्ति प्राप्त करेगा तथा कुटुंब का प्रभाव पाएगा और राज समाज से मान और लाभ प्राप्त करेगा एवं धन जन की शक्ति का गौरव रहेगा, किंतु धन का स्थान कुछ बंधन का कार्य करता है, इसलिए पिता से सुख संबंधों में कुछ कमी पाएगा और 7वीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पुरातत्व संबंध में जीवन की सहायक होने वाली कुछ शक्ति पाएगा तथा आयु स्थान में तथा जीवन की दिनचर्या में शक्ति और प्रभाव मिलेगा। यदि मकर का सूर्य तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान पर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के संबंध में नीरसता युक्त मार्ग से शक्ति और पिता स्थान की तरफ से मतभेद पाएगा और तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए कारोबार के संबंध में पराक्रम स्थान के द्वारा खूब सफलता पाएगा और राज समाज के स्थान में मान और प्रभाव पाएगा तथा 7वीं दृष्टि से धर्म एवं भाग्य स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म का पालन करेगा तथा पुरुषार्थ कर्म की सफलता से यश मिलेगा तथा बड़ी भारी हिम्मत शक्ति रहेगी। यदि कुंभ का सूर्य चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान में कुछ मतभेद पाएगा तथा भूमि मकान आदि की शक्ति में कुछ नीरसता युक्त मार्ग से प्रभाव पाएगा तथा घरेलू सुख संबंधों में कुछ खरा रहते हुए भी शक्ति रहेगी और 7वीं दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं अपनी सिंह राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए पिता स्थान की शक्ति का सहयोग मिलेगा और राज समाज के संबंधों में मान और प्रभाव की प्राप्ति रहेगी और कारोबार के स्थान में अपने घर से ही उन्नति के मार्ग प्राप्त करेगा तथा शक्ति युक्त रहेगा। यदि मीन का सूर्य 5वें त्रिकोण संतान एवं विद्या के स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो विद्या स्थान में विशेष शक्ति एवं प्रभाव प्राप्त करेगा तथा राजनीतिक ज्ञान की शक्ति से मान और उन्नति पाएगा तथा संतान पक्ष में विशेष महत्व प्राप्त होगा तथा पिता की शक्ति पाएगा और बुद्धि योग द्वारा
कारोबार की वृद्धि होगी तथा दिमाग के अंदर हुकूमत और क्रोध रखेगा। तथा 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए धन लाभ की वृद्धि के उत्तम साधन प्राप्त करेगा और आमदनी के मार्ग में वृद्धि के बुद्धि के बल से सफलता पाएगा। यदि मेष का सूर्य छठे शत्रु स्थान में उच्च का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो शत्रु पक्ष के अंदर महान प्रभाव की शक्ति और विजय प्राप्त करेगा तथा पिता के स्थान में प्रभाव और मतभेद रहेगा तथा राज समाज में बड़ा प्रभाव और मान पाएगा तथा कारोबार के मार्ग में महान परिश्रम एवं प्रभावशाली कर्म के द्वारा विशेष उन्नति करेगा। और 7वीं नीच दृष्टि से शत्रु शुक्र की तुला राशि में खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान को देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में कुछ नीरसता और दिक्कतें प्राप्त रहेंगी। यदि वृषभ का सूर्य 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो स्त्री पक्ष में कुछ नीरसता युक्त प्रभाव की शक्ति पाएगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के योग से उन्नति करेगा तथा पिता स्थान की कुछ सहायक शक्ति प्राप्त होगी और राज समाज में संबंधित कार्यों में कुछ मान और प्रभाव पाएगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए देह में प्रभाव और गौरव प्राप्त करेगा तथा कुछ शोभा युक्त वस्त्र पहनेगा तथा कारोबार की उन्नति करने के लिए विशेष प्रयत्न करता रहेगा। यदि मिथुन का सूर्य 8वें मृत्यु स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो पिता के संबंध में हानि और परेशानी का योग पाएगा और राज समाज के संबंध में कमजोरी रहेगी तथा कारोबार की उन्नति के मार्ग में विशेष कठिनाइयाँ मिलेंगी और आयु स्थान में शक्ति मिलेगी तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा और पुरातत्व संबंध की शक्ति का लाभ रहेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से धनु राशि में देख रहा है, इसलिए कठिन परिश्रम के द्वारा धन की वृद्धि के कारण उत्पन्न करेगा और कुटुंब में कुछ प्रभाव होगा तथा कुछ दूसरे स्थान का संपर्क पाएगा। यदि मिथुन का सूर्य 9वां त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान में मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति के अंदर विशेष प्रभाव पाएगा तथा धर्म का पालन करेगा तथा कारोबार की उन्नति के मार्ग में भाग्य की शक्ति के बल पर उन्नति पाएगा और उत्तम आदर्श कर्म के द्वारा सफलता और यश प्राप्त करेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के पक्ष में मतभेद रखेगा और पराक्रम शक्ति के स्थान में कुछ नीरसता के साथ शक्ति और प्रभाव पाएगा। यदि सिंह का सूर्य 10म केंद्र पिता स्थान में एवं राज्य स्थान में स्वयं अपनी राशि पर बैठा है तो पिता स्थान की शक्ति का प्रभाव पाएगा तथा राज समाज में मान एवं शक्ति प्राप्त करेगा और कारोबार की उन्नति के मार्ग में विशेष सफलता शक्ति पाएगा तथा मान प्रतिष्ठा एवं प्रभाव की वृद्धि करने के लिए उग्र कर्म करेगा
और सातवीं शत्रु दृष्टि से माता एवं मकान आदि के सुख भवन को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए माता के संबंध में वैमनस्यता अथवा नीरसता पाएगा और भूमि मकान आदि के स्थान में एवं सुख संबंधों में कुछ कमी प्रतीत होगी। यदि कन्या का सूर्य 11वें लाभ स्थान में मित्र बुद्धि की राशि पे बैठा है तो पिता स्थान के संबंध से विशेष लाभ पाएगा और राज समाज के संबंध में प्रभाव कर्म के द्वारा की लाभ की उत्तम शक्ति पाएगा और कारोबार के मार्ग में विशेष लाभ करेगा और मान प्रतिष्ठा एवं प्रभाव की शक्ति पाएगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में शक्ति और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा विद्या के अंदर शक्ति और प्रभाव पाएगा तथा विद्या एवं वाणी के द्वारा मान प्रतिष्ठा पाएगा तथा हुकूमत और तेजी का स्वभाव पाएगा। यदि तुला का सूर्य 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में शत्रु शुक्र की राशि पर नीच का होकर बैठा है तो खर्च के स्थान में बड़ी दिक्कतें पाएगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में बड़ी कमजोरी रहेगी और पिता स्थान की तरफ से कष्ट और कमजोरी रहेगी तथा कारोबार की उन्नति के लिए बड़ी परेशानियां प्राप्त करेगा एवं राज समाज के संबंध में प्रभाव की कमी और कभी कभी मानहानि के कारण पाएगा तथा कुछ परतंत्रता युक्त कर्म करेगा और सातवीं उच्च दृष्टि से शत्रु के स्थान को मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में सख्ती से काम करेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।